हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 10 अक्टूबर 2020। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा हेतु कौन सी राज्य सरकार डेटा एनालिटिकल सेंटर बना रही है। तो महिला सुरक्षाओं के लिए डेटा एनालिटिकल सेंटर बना रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सी सरकार बना रही है? उत्तर प्रदेश सरकार डेटा एनालिटिकल सेंटर स्थापित करेगी। किसके लिए? महिला सुरक्षा के लिए। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की आपसे बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ये कदम उठाने जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार ये कार्य करेगी, तो उत्तर प्रदेश की अगर आपसे बात करें, उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो जनसंख्या है, उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश की। यानी कि जो सबसे ज़्यादा आबादी है, जो जनसंख्या है, वो उत्तर प्रदेश की है, यूपी की। ये बात आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लखनऊ से बनते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको साथ के साथ आप जो आप जिस प्रकार से आप इसका आंसर लिख रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का, वहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के बारे में भी या फिर लखनऊ के बारे में भी क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, लेकिन नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। लखनऊ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। किसे कहा जाता है? लखनऊ को ही नवाबों का शहर कहा जाता है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है लखनऊ से ही कि एक ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की जो हाईकोर्ट है, यानी कि जो यहाँ का इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उत्तर प्रदेश का, जो उसकी खंडपीठ है, तो वो खंडपीठ भी जो उसकी ब्रांच है वो भी लखनऊ के अंदर ही है। उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी एकमात्र खंडपीठ है, वो खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही है। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और राज्य के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अच्छा, बात अगर राज्यपाल की करें तो राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। लेकिन राज्यपाल को लेकर कई सवाल खड़े हो जाते हैं और कई स्टूडेंट अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको प्रतिदिन इस प्रकार से राज्यपाल के बारे में बताना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी भी अगर मैं बिल्कुल आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रतिदिन उसके अंदर आप अपना समय को अपना ख़राब नहीं कर सकते, समय को अपना नष्ट नहीं कर सकते। जो स्टूडेंट नए हैं उनके लिए, इसीलिए क्योंकि जो स्टूडेंट नए कम हैं और जो स्टूडेंट हैं आप में से अधिकतर जो डेली जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जो डेली पढ़ने वाले हैं, वो डेली ही पढ़ते हैं। तो जो भी कोई नया स्टूडेंट आ रहा है उसके लिए भी, या फिर जो अभी तक डेली स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके लिए भी एक क्लास ली गई है। क्योंकि आनंदीबेन पटेल से क्वेश्चन बनता है कि आनंदीबेन पटेल यूपी की भी राज्यपाल हैं और एमपी की भी राज्यपाल हैं। अब स्टूडेंट पूछते हैं कि यूपी और एमपी दोनों राज्यों की राज्यपाल कैसे रह सकती हैं, यानी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें, जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। वो महाराष्ट्र के राज्यपाल होने के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं। अब एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, ये सारी बात आपको यहाँ पर प्रतिदिन आपको नहीं बताई जा सकती। इसके लिए अलग से क्लास ली गई है। उस क्लास के अंदर आप ये सारी बातें जान सकते हैं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक साथ गोवा के राज्यपाल कैसे हैं, और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल, ये एक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की राज्यपाल कैसे हैं। उसी क्लास के अंदर साथ ही साथ आपको ये बात भी बताई गई है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे और वहाँ पर राज्यपाल क्यों नहीं बनते हैं। तो ये सारी बातें उस क्लास के अंदर डिस्कस की गई हैं। वहाँ पर आप जाकर क्लास को देख सकते हैं, क्लास चैनल पर मौजूद है। अभी कुछ ही दिन पहले की क्लास है, आप उसको जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष के बारे में, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा यहाँ का राजकीय पशु है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लेकिन उससे पहले एक और 2 चीज़ें और यहाँ पर आप नोट करते चलें। अगर आपको उत्तर प्रदेश की परीक्षा देनी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं और 75 ज़िलों की यहाँ पर संख्या है, यानी कि 75 ज़िले हैं, ज़िलों की संख्या 75 है उत्तर प्रदेश के अंदर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रामविलास पासवान का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो रामविलास पासवान, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये केंद्रीय मंत्री थे। कौन थे? केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान। अब किस मंत्रालय के मंत्री थे? तो रामविलास पासवान के बारे में आपको बता दें, ये उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। कौन? उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे रामविलास पासवान। हाल ही में इनका निधन हो गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, एमएसएमई प्रेरणा किसने लॉन्च किया है? तो एमएसएमई प्रेरणा को लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण ने। किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने किया है। अब ये निर्मला सीतारमण कौन है? निर्मला सीतारमण वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अन्य विकल्पों की बात करें तो ये तो बताने की आपको आवश्यकता नहीं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह की बात करें, आप में से अधिकतर स्टूडेंट जानते भी होंगे, जो नहीं जानता वो इसको नोट कर ले। राजनाथ सिंह वर्तमान समय में हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम ने किसके साथ भागीदारी की है? भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम ने हाल ही में अमेजन इंडिया के साथ भागीदारी की है। यानी कि सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अमेजन इंडिया के साथ भागीदारी की है। अब यहाँ पर अमेजन इंडिया ने की है। अच्छा, ये जो भागीदारी की है ये की किसने? ये की है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे की आपसे बात करें तो भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी और भारतीय रेलवे का मुख्यालय रेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ? रेल भवन नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का मुख्यालय है और 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना हुई थी। अमेजन के साथ की भागीदारी, अमेजन की बात करें तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई है और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है अमेजन का और 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत किसने की है? ओपीडी योजना, ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना की शुरुआत की है हाल ही में गुजरात सरकार ने। किसने की है? गुजरात सरकार ने की है। गुजरात की अगर हम आपसे बात करें तो गुजरात जो है, यहाँ की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हैं। गुजरात के अंदर यानी कि गुजरात राज्य के अंदर बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत हैं। कहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत? गुजरात के। गुजरात से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुजरात किस देश के साथ सीमा बनाता है तो आपको याद रखना है गुजरात पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और अगर आपसे पूछा जाए गुजरात किन किन यानी कि गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं या फिर गुजरात किन किन राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है तो आपको याद रखना है ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, राजस्थान, और राजस्थान के अलावा इसके नीचे आ जाता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा इसके साइड में आ जाता है इसके एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ये 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और अगर मैं इसको आपको पाकिस्तान वाली बात बताऊं किस प्रकार से अपनी सीमा बनाता है, अगर आपने गुजरात का नक्शे में नोट किया हो तो गुजरात कुछ इस प्रकार से, ये नीचे महाराष्ट्र आ जाता है और ये ऊपर ये राजस्थान चला जाता है। यहाँ पर साइड में मध्य प्रदेश, ये एमपी है, यहाँ पर मध्य प्रदेश, ये नीचे यहाँ पे महाराष्ट्र है और यहाँ पे ऊपर ये सारा राजस्थान है। और ये सारी जो सीमा पड़ती है यहाँ पर ये पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान के साथ राजस्थान भी सीमा बनाता है। पाकिस्तान का यहाँ पर कराची शहर बनता है इस जगह पर। ठीक है, तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वो यहाँ के आसपास पड़ता है, इसका कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के अंदर भी है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि जो इस प्रकार से हम कहीं रेतीला और जो कंटीले जो इस प्रकार का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र उसका हिस्सा पाकिस्तान के अंदर भी है। इस प्रकार का जो क्षेत्र वो राजस्थान में भी है और जो गुजरात के अंदर भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने किया है? रमेश पोखरियाल निशंक ने ज्ञान सर्किल वेंचर्स का उद्घाटन किया है। अब ये रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 थावरचंद गहलोत ने। किसने किया है? थावरचंद गहलोत ने किया है। थावरचंद गहलोत कौन है? आपको बता दें, थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। कौन? केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य के लिए 2020 का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया है, ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लुईस ग्लुक को दिया गया है 2020 साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये हैं अमेरिका से। कहाँ से हैं? अमेरिका से हैं। अगर आपसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका के हम आपसे बात करें, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति आप सभी जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप हैं। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसबीआई के साथ नाबार्ड ने कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कितने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नाबार्ड के साथ? तो 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नाबार्ड के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि एसबीआई ने। अगर आपसे बात एसबीआई की करें यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1955 को और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ? मुंबई के अंदर, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, नाबार्ड के साथ क्या है? तो नाबार्ड क्या है? इसका पूरा नाम है नाबार्ड का नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल
एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड का पूरा नाम है। नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई के अंदर मुख्यालय है और 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर एक शहर का, एक राजधानी का नाम बार बार आ रहा है, मुंबई। मुंबई की अगर आपसे बात करें, मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। और महाराष्ट्र के अगर हम आपसे सीएम के बारे में बात करें कि यहाँ के जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र राज्य के अंदर शिवसेना की गठबंधन के साथ सरकार है। और अगर महाराष्ट्र के आपसे राज्यपाल के बारे में बात करें, जिनके बारे में मैंने आपको भी बताया था, जो महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ, यानी कि महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल होने के साथ साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं, तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र व गोवा के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है भीमधार प्रधान को। किसको? भीमधार प्रधान को। आईएएस हैं ये भीमधार प्रधान, बिहार कैडर के। कौन से कैडर के? बिहार कैडर के आईएएस हैं भीमधार प्रधान। इन्हीं को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव नियुक्त किया गया है। अब ये एनएचआरसी क्या है? आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि एनएचआरसी का महासचिव या जनरल सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएचआरसी का, यानी कि एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसको अंग्रेजी में अगर हम कहें, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। क्या? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, एनएचआरसी। एनएचआरसी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर मुख्यालय है और 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है वहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो को ना लाइक करना भूलें, ना ही शेयर करना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस